अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे भाई अजीज साथियों, जो कल तेजस्वी यादव इंटरव्यू में ये बयान दिया कि ओवैसी चरमपंथी है, क्या दाढ़ी और टोपी वाले चरमपंथी है? मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आप सभी भारतवासियों को और ख़ास तौर पर सीमांचल वालों को पूछता हूँ, क्या दाढ़ी टोपी रखने वालों को चरमपंथी बोलते हैं आदमी भाई? कुछ सोचे अपने दिमाग में। क्या जिनके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं, जिनके पीछे हम जुमा की नमाज़ अदा करते हैं, ईद बकरीद की नमाज़ पढ़ते हैं, क्या वो चरमपंथी है? ये कट्टरवादी है? आप सब बताओ मेरे भाई। जो आप सबकी बात तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ ऐसे भी साथी लोग हैं कि जो तेजस्वी यादव के पीछे पड़े रहते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या जिनके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं, क्या वो चरमपंथी है? क्या वो उग्रवादी है? क्या वो दहशतगर्द है? वो ओवैसी के बारे में नहीं कहा मेरे भाई। ये भारत में जितने भी मुसलमान हैं, ये सबके लिए कहा गया है। और वो कहने वाला एक व्यक्ति है, वो जो अपने आप को बोलता है कि हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये उनका भाषा है। ये मोदी और अमित शाह से भी आगे निकल चुका मेरे भाई। अगर मुसलमानों के रहनुमा होता तो 2005 में बना देते लालू प्रसाद यादव एक मुसलमान का मुख्यमंत्री। तो 2005 में राजद था उस वक़्त, मानते हैं वो चीज़ को, लेकिन इस दौर में 2025 में राजद राजद नहीं रहा मेरे भाई। खुद उनके बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा है, इस चीज़ का खुलासा किया है। ये सेम सेम तो वही है ना, जो आरएसएस बीजेपी वाले ओवैसी को बहुतान लगाते हैं कि ये और चीज़ें, ये है, ये वो है। उससे ज़्यादा कहा गया, जो कहा है वो तेजस्वी यादव ने कहा है। ज़रा सोचिए, सोचो अपने दिमाग से, क्या हम बेवकूफ़ हैं? क्या ओवैसी ने, अख्तर ईमान ने क्या ग्लूकोस, पानी में ग्लूकोस डाल के हम सबको पिला दिया है कि हम उसके दीवाने हो गए? नहीं मेरे भाई, नहीं। हमारे दिलो दिमाग में ये बस चुका है कि कौन सही है और कौन गलत है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि उनके आंखों पर काला पट्टी बांध दिया है, कुछ लीडरों ने और कुछ विधायकों ने। कुछ हाल ही में जब उनसे पूछा गया, एक पत्रकार ने, कि आलिफ मोहम्मद के बारे में आप क्या कहते हो, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारा ध्यान जो हो बिहार में। उन्होंने मैसेज दिया था मेरे भाई, उन्होंने संदेश दिया था कि अभी अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर दिखा रहा है एक सांसद को कट्टरवादी, चरमपंथी। सोचो मेरे भाई, बहुत अफसोस की बात है। जो हम लोग दिन रात एक करके हम लोग सोचते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, महागठबंधन की सरकार आ जाए, लेकिन वो हमारे लिए नहीं सोच रहा है, तो हम सोचेंगे कैसे? और लालू परिवार वो सोचता है कि कोई मुसलमान लीडर बन के हमारे आजू बाजू में ना बैठ जाए। इनको डर है जो बिहार का खजाना है वो मुसलमान के हाथ ना आ जाए। मेरे भाई कैसे करेंगे वो चीज़?
अभी भी सोचो मेरे भाई, अभी भी सोचो। वो दिन वो दिन दूर नहीं कि आज ये कट्टरवादी चरमपंथी कहा, कल पता नहीं इससे मुख्यमंत्री बनने के बाद इससे ज़्यादा कह सके, और ये कहेगा। अभी भी वक्त है मेरे भाई। बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि समझ जाओ मेरे भाई, अभी भी वक्त है। जो राजद का झंडा लेके फिरते हो मेरे भाई, समझ जाओ। ये चरमपंथी हमारे असद साहब को नहीं कहा है, ये पूरे भारत के जो दाढ़ी और टोपी वाले हैं सबको कहा है। सोचो, आज हम एक नौजवान होकर के चलते हैं विधायक के आगे, विधायक के पीछे झंडा लेकर के, कि हमारे बाप ने, हमारे दादा ने दाढ़ी नहीं रखा है ना मेरे भाई। सोचो, ईमानदारी से बताइए कि आपके दादा, आपके बाबा दाढ़ी रखा नहीं है क्या? वो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ते हैं? टोपी नहीं है क्या? वो चरमपंथी है क्या? आपके बाप चरमपंथी है? आपके दादा चरमपंथी है? बस आपको सोचना है मेरे भाई कि कौन सही है और कौन गलत है। मेरे भाई, ये जो एक पहले हमारी एक सामने में मजबूरी थी कि हमारे पास न कोई लीडर, न कोई पार्टी। आज अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई। अरे भाई, हमारा ऐसा लीडर है जो सफ़र में भी नमाज पढ़ते हैं मेरे भाई। बहुत सुकून मिलता है, बहुत फ़ख्र होता है कि हमारे इस देश में कोई लीडर है तो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब है। सियासत में रहने के बाद भी मेरे भाई वो नमाज का एहतमाम करते हैं। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकता मेरे भाई। जो एक विधायक बन जाता है वो नमाज से दूर की बात है, अल्लाह का नाम भी लेना पसंद नहीं करता मेरे भाई। वो सियासत में रहने के बाद हर वक्त अल्लाह और जिक्र में मशगूल रहते हैं मेरे भाई। फ्लाइट में नमाज पढ़ते हैं, कैंपेन लगाते हैं, वहाँ पर नमाज पढ़ लेते हैं, और उनको हम कहते हैं कट्टरवादी चरमपंथी। ये देशद्रोही है, ये मुसलमान को ऐसा करता है वैसा करता है। नहीं मेरे भाई, अभी भी सोचो, अभी भी सोचो मेरे। जहाँ तक ये वीडियो जाता मेरे भाई, शेयर करो, लाइक करो। क्यों? अगर इस वीडियो के ज़रिए से अगर 2-4 भाई अपने वोट का हकदार सही जगह पे करेगा मेरे भाई, मैं समझता हूँ कि हम सब की जो आने वाली नस्ल है मेरे भाई, इंशाअल्लाह जो आने वाले हालात होंगे तो हमारे बच्चे के लिए भविष्य बदल जाएगा मेरे भाई। एक हमारी वोट से ज़रा सोचिए, हम अपना वोट को सही जगह पर इस्तेमाल करिए मेरे भाई। ये जो रहनुमा मिला है हमको, बहुत जद्दोजहद करके हमारे अख्तरुल ईमान साहब यहाँ पर लेके आए, उनको हम निराश नहीं करेंगे मेरे भाई। हमारी मजबूरी थी कि उस वक़्त कोई पार्टी नहीं था। हमारे कांग्रेस, राजद, भाजपा मेरे भाई एक हमारी मजबूरी थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच में असद साहब हैं, उनका पार्टी है, उनको हम वोट करें, उनके हाथों को मजबूत करें। सोचिए।